मेरा नाम कपिल दहिया है। मेरे फार्म पे रिवोलिस कंपनी का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये हैं कपिल दहिया, जिनका फार्म भुज के रेलड़ी गांव में है। कपिल दहिया ने 13 हेक्टेयर में मौसम्बी और पपीता अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लगाया है, जिसमें पपीते के पौधे 2243 प्रति हेक्टेयर, जो कि 8 गुणा 5 फीट की दूरी पर लगे हैं, और मौसम्बी के पौधे 16 गुणा 15 फीट की दूरी पर लगे हैं। मौसम्बी के 447 प्रति हेक्टेयर पौधे हैं। जैसे कि मौसम्बी के पौधे 5 साल बाद फल देंगे और पपीता 1 साल के अंदर ही फल देता है, तो मौसम्बी के फल आने तक जमीन का सही तरीके से उपयोग हो और आमदनी होती रहे, इसलिए मौसम्बी के साथ पपीते की खेती को फायदेमंद माना जाता है। पपीते की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 75 टन है और मौसम्बी का उत्पादन 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर होता है। आइए कपिल जी से पपीते की फसल की जानकारी सुनते हैं। जैसे फ्लड इरिगेशन में करीब 680 पौधे लगते हैं, तो उसका जो खर्च है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, खाद ज़्यादा जाता है, मैन पावर ज़्यादा लगता है। तो जो पर प्लांट हमें खर्चा फ्लड इरिगेशन में 150 रुपया पर प्लांट लगता है, वही रिवोलिस ड्रिप इरिगेशन के बाद में वो खर्चा प्रति प्लांट करीब 100 रुपये लगता है। और उत्पाद की बात करें तो 40 टन के करीब फ्लड इरिगेशन के जरिए जो उत्पादन होता है वो 40 टन होता है, और 15 रुपये पर केजी का एवरेज गिने तो अप्रॉक्सीमेट 6 लाख का यील्ड होता है। और इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के बाद का जो गिने तो करीब 1244 प्लांट लगते हैं, तो 60 किलो के हिसाब से करीबन 75 टन माल होता है, और उसका 15 रुपये के हिसाब से लगभग 11 से 11.5 लाख रुपया मुनाफा होता है उसमें। दुनिया भर में खेती की तकनीकों में इजराइल की एक अलग पहचान है। रिवोलिस की ड्रिप तकनीक भी इन्हीं में से एक है। इजराइल की कंपनी रिवोलिस को पिछले 50 वर्षों में ड्रिप सिंचाई में ख्याति प्राप्त है। दुनिया भर में अच्छा डिजाइन, सर्विस और एग्रोनॉमी सपोर्ट मुहैया करवाकर रिवोलिस ने किसानों को प्रगति की राह दिखाई है। ये 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और 3 अनुसंधान एवं विकास केंद्र और कई डिजाइन केंद्रों के साथ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। रिवोलिस शुद्धतम प्राकृतिक रूप में स्मार्ट सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। जैसे मेरे फार्म पे ड्रिप इरिगेशन का प्लानिंग हुआ तो टेक्निकल टीम यहाँ पे हमारे आई हुई थी। पूरा वे पॉइंट लेके, सैटेलाइट वे पॉइंट लेके मैपिंग किया हुआ था, और पूरे प्रेशर से पूरी जगह पे प्रॉपरली इरिगेशन हो उस हिसाब से उसका डिज़ाइन मुझे पहले दिखाया गया था, जिसमें पाइप कितने का रहेगा, अपना लेटरल कौन सा रहेगा, कितने अंतर पे लगेगा, कितनी लंबाई तक लगेगा, पूरा ही मुझे उसके बारे में नॉलेज दिया गया था। और जो इसकी सर्विस है वो बहुत अच्छी है। जैसे टाइम टू टाइम यहाँ पे हमारे फार्म पे विजिट होता रहता है उनका, कुछ दिक्कत है, प्रेशर कम हो रहा है या और कुछ भी टेक्निकल इश्यू आता है तो वो हमें सॉल्व करके देते हैं। इस फसल में रिवोलिस कंपनी की D2000 टपक सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त है। यहाँ प्राइमरी फिल्टर के तौर पर सैंड फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर के रूप में डिस्क फिल्टर का उपयोग किया गया है। प्राथमिक फिल्टर के रूप में सैंड फिल्टर का उपयोग तब किया जाता है जब किसान खुले जल स्रोतों जैसे कुआं, टंकी, तालाब से पानी ले रहे होते हैं। ये फिल्टर पानी में मौजूद एल्गी और इम्प्योरिटीज के प्रवेश को रोकता है। इसके अलावा पानी की अशुद्धियां व मिट्टी के सूक्ष्म कणों को टपक सिंचाई प्रणाली में जाने से रोकने का काम डिस्क फिल्टर करता है। इस सिंचाई प्रणाली में 6 फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी पानी साफ करने की कुल क्षमता 2,40,000 लीटर प्रति घंटा है। यहाँ लगे हुए वेंटुरी इंजेक्टर के माध्यम से आवश्यक खाद्य व अन्य पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार कृषि रासायनिक उपचार भी किया जा सकता है। यहाँ स्थापित टपक सिंचाई प्रणाली में 16 मिलीमीटर ड्रिप लाइन का उपयोग किया गया है, जिनमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए ड्रिपर्स 2 लीटर प्रति घंटा प्रवाह दर से पूरे फार्म के पौधों में एक समान पानी व पोषक तत्व की आपूर्ति करते हैं। फ्लड इरिगेशन से क्या होता है कि पानी ऐसे ही खुला जाता है तो जो खरपतवार है बहुत ज़्यादा होती है, और खरपतवार से कहीं ज़्यादा पेस्ट
खरपतवार के हिसाब से क्रॉप को भी लगते रहते हैं। ड्रिप इरिगेशन के बाद में जो ये खरपतवार है, वीड है, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। उससे क्या है कि जो खरपतवार से जो पेस्ट आते हैं वो बहुत कम आते हैं और इफ़ेक्टिवली जो भी फर्टिगेशन है, दवाई है, वो हम सब इसमें दे सकते हैं। सिंचाई मतलब रिवोलिस अपेक्षा से ज़्यादा। जल है तो जीवन है, तो आप भी आज ही रिवोलिस टपक सिंचाई को अपनाएं और अपनी पैदावार के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचाएं।